गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं दिनेश सर आपको परीक्षा ओपन बुक प्रणाली के द्वारा जो निर्देश आए हैं उसको मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो आप इसे ध्यान से समझें कि किस प्रकार के से आपको आपके आंसर शीट बनाने हैं और उस आंसर शीट पर कैसे आपको क्वेश्चन लिखने हैं और लिख करके फिर उसको कहाँ पर आपको भेजना है, ये सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो सर्वप्रथम आपको विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर या फिर आपके ग्रुप में एक ऐसा आपको मिला होगा। ये थोड़ा उल्टा आपको दिख रहा है लेकिन ये फ्रंट पेज है, तो आप इसको ये समझिए कि ये फ्रंट पेज है। तो ये फ्रंट पेज आपको डाउनलोड कर लेना है, जिसके पहले कॉलम में है रोल नंबर लिखना है, आपको अनुक्रमांक अंकों में लिखना होगा। इसमें पूरा कॉलम दिया हुआ है, एक कॉलम में 1 अंक डालें और उसके नीचे लिखना है शब्दों में। तो आपको अनुक्रमांक शब्दों में लिखना है और हिंदी या इंग्लिश किसी भी शब्द में लिख सकते हैं, लेकिन शब्दों में लिखना होगा। फिर नीचे आपको नामांकन क्रमांक डालना है, आपका एनरोल नंबर जो आप लिखते हैं वो भी साफ साफ लिखें। चौथे कॉलम में नियमित या स्वाध्यायी हैं, अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हैं तो आप नियमित डालें, या फिर आप प्राइवेट हैं तो आप उसमें स्वाध्यायी डालें। 5वां कॉलम कक्षा के लिए है, तो आप BA 3rd ईयर है या फिर आपका PG है आपका, तो उस प्रकार से जो भी आपका कक्षा है उसको डालें। विषय में जैसे आपका विषय जो हो, चाहे भूगोल हो चाहे राजनीति शास्त्र, जो भी विषय हो तो उस विषय का नाम लिखेंगे। विषय में भूगोल रहेगा आपके। और उसके बाद फिर आपके प्रश्न पत्र के कुछ जानकारियां हैं, तो मैं प्रश्न पत्रों की भी जानकारी दे देता हूं। तो जैसे आपका 7 नंबर क्वेश्चन में प्रश्न पत्र कोड है, तो यहाँ आपको प्रश्न पत्र कोड मिलता है। पेपर पे एक कोड लिखा रहेगा, जैसे इसमें लिखा है CS 245। कोई पुराना प्रश्न पत्र है तो उस पुराना प्रश्न पत्र में इसका प्रश्न पत्र कोड है CS 245। उसके बाद आपको प्रश्न पत्र लिखना है, तो प्रश्न पत्र आपका पेपर 1 है, जैसे इसमें पेपर 1 लिखा है, या फिर प्रश्न पत्र पेपर 1 लिखना है या पेपर 2, जो भी लिखना है ये चीज़ें आपको उसमें डालनी होंगी। फिर प्रश्न पत्र का शीर्षक है, तो जैसे इसका प्रश्न पत्र का शीर्षक है फिजिकल ज्योग्राफी ओशियनोग्राफी, इस प्रश्न पत्र का शीर्षक है, तो उस शीर्षक में यह शीर्षक आपको डालना होगा। वह शीर्षक आपका कुछ भी हो सकता है, आपके पेपर पर सारा कुछ लिखा रहेगा। तो ये चीज़ें आपको उसमें पेपर में से देख करके आपको लिखनी होंगी। और इसके साथ ही साथ आपको 10वां कॉलम है प्रश्न पत्र प्राप्ति की तिथि। तो जिस दिन विश्वविद्यालय पर अपडेट हो रहा है वो प्रश्न पत्र, उस दिन या फिर जिस दिन आपको प्रश्न पत्र मिल रहा है उस दिन आप उस डेट को लिखेंगे कि हाँ इस दिन मुझे प्रश्न पत्र मिला। फिर उसके बाद आप जब लिख लेते हैं समय सीमा के अंतराल पर, जब आप उत्तर पुस्तिका जमा करते हैं तो उस दिन आप उत्तर पुस्तिका की जमा तिथि भी लिख देंगे। इसके साथ ही साथ जो निर्देश दिए गए हैं आपको कि कुल उत्तर पुस्तिका की संख्या आप कितना रखना है, तो वो उसी के अनुसार आप जितना भी उत्तर पुस्तिका लिखेंगे, जैसे आपको निर्देश में आगे भी बता रहा हूँ कि कितना पेज आपको लिखना है, तो उस कुल लिखित उत्तर पुस्तिका की संख्या आप इस पेज के साथ, इस वाले पेज के साथ जोड़ करके आप उस पर लिखेंगे यहाँ पर 12वें कॉलम में। फिर परीक्षक का हस्ताक्षर होंगे, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। और उसके नीचे यहाँ पर परीक्षार्थी का हस्ताक्षर है, तो उस परीक्षार्थी का हस्ताक्षर में आपको साइन कर देना है। ये चीज़ें आपको इस वाले पेज में पूरे अच्छे तरीके से भरना है, साफ साफ भरना है, ध्यान से भरना है। कोई कटपिट मत कीजिएगा, क्योंकि कुछ भी कटपिट की दशा में हो सकता है कि आपका अनुक्रमांक उनको समझ में ना आए तो आपका नंबर नहीं चढ़ेगा, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। इसके लिए आप लोग साफ साफ भरिएगा, आराम से भरिएगा, ठीक। अब इसके बाद आपको मैं आगे बताने जा रहा हूँ कि क्या कितने पेज होंगे, कितने क्या होंगे। तो आपको यह निर्देशित किया गया है, जो लेटर आया है उसमें पहला है कि विश्वविद्यालय द्वारा उत्तर पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ का प्रारूप यह वाला अपलोड कर दिया गया है। उक्त प्रारूप को डाउनलोड कर उसमें उल्लेखित सभी कॉलमों को पूर्ति करने के उपरांत अपने उत्तर पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ के रूप में संलग्न करना होगा। मतलब जैसे आपका उत्तर पुस्तिका हो गया और इसी के प्रथम पृष्ठ के रूप में आपको लगा देना है, ठीक है। और उसके बाद मुख्य पृष्ठ सहित
उत्तर पुस्तिका के कुल पृष्ठों की संख्या 16 होगी। तो इस प्रकार से आपको जो पेज लगाएंगे आप टोटल 16 पेज लगाएंगे। इसके साथ में ये भी रहेगा, मतलब इसके अलावा आपको 15 पेज और लगाने हैं। जैसे आप परीक्षा देते थे उस समय आपको 32 पेज की कॉपी मिलती थी, तो 32 पेज का मतलब 16 पन्ने होते थे। उसी प्रकार के 16 A4 साइज के पेपर होने चाहिए। ठीक, अच्छा, ये जो कागज़ होना चाहिए वो A4 साइज का पेपर होना चाहिए। जैसे मैं अपने हाथ में लिया हूँ, यह A4 साइज पेपर है, तो इसी प्रकार से आपको A4 साइज बाज़ार से खरीद लेने हैं और उसी पर आपको लिखना है। उत्तर पुस्तिका फिर अगला, उत्तर पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर उत्तर पुस्तिका की कुल पृष्ठ संख्या लिखित पृष्ठों की संख्या अंकित करेंगे। जैसे मैं बताया था 12वें कॉलम में कुल पृष्ठों की संख्या, तो वह वही होगा कि जितना पृष्ठ आप लिखे हैं उतने ही पृष्ठ को इसमें लगाएं और उतने ही पृष्ठ को यहाँ पर लिखें। जैसे अगर आपने 16 पेज पृष्ठ लिखा है तो 16 लिख दें, अगर आपने 15 लिखा है तो 15 लिख दें। इस प्रकार से आपको इसके साथ इसको गिन करके पहले वाले पेज को भी गिनना है। ये नहीं है कि पहले वाले पेज को छोड़ देना है। पहले वाले पेज के साथ में 16 पेज रहेंगे, मतलब पहले के अलावा 15 पेज और लिखा कितने पर है टोटल मिला करके आपको 12वें कॉलम में लिख देना है। उत्तर पुस्तिका के सभी पृष्ठों को इकट्ठा पहले करेंगे, जैसे इसके साथ में आपने इकट्ठा किया। फिर उसके बाद क्या करेंगे आप, एक उंगली के बराबर मोड़ देंगे। पहले ऐसे पर आप मोड़ देंगे, मोड़ने के बाद आपको मार्जिन मिल जाएगा। मार्जिन मिलने के बाद आप ऊपर नीचे और बीच में 3 स्टेपर लगा देंगे, 1 2 और 3 स्टेपर लगा देंगे। ये 3 स्टेपर लगा करके तब उसके बाद उत्तर पुस्तिका के रूप में बना करके उसको लिखते जाइएगा। शब्द सीमा सामान्यतः 250 शब्दों की होगी। तो जो आपको प्रश्न लिखना है वो आपको 250 शब्द में ही कंप्लीट करना है। ये नहीं कि आप पहले जैसे लिखते थे कि कितना हूँ लिख डालें ज़्यादा नंबर मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। आपको केवल 250 शब्द में अपना प्रश्न को ख़त्म करना है। ठीक, परीक्षार्थी को विश्वविद्यालय द्वारा जारी समय सारणी के अनुसार प्रश्न पत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर कक्षावार विषयवार उपलब्ध कराए जाएंगे और प्रश्न पत्र यथा संभव वह आपको जो SIS जो पोर्टल पे आपने लॉगिन किया, अपना रजिस्ट्रेशन किया है, उसके यूजर नेम पासवर्ड को याद रखें, उसी से आपको प्रश्न पत्र उपलब्ध कराए जाएंगे। तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर अगर वहां से आपको डाउनलोड नहीं हो रहा है तब अगर वहां से नहीं हो रहा है तब आप महाविद्यालय आकर के उस प्रश्न पत्र को ले सकते हैं, अगर नहीं हो रहा है तो। लेकिन आप यथासंभव उसी से डाउनलोड करें और वहीं से सारा काम आपका हो जाएगा। मैक्सिमम आपको कॉलेज आने की ज़रूरत नहीं रहेगी। परीक्षार्थी उत्तर लिखने हैं तो केवल नीले या काले बाल पेन का प्रयोग करेंगे। ये नहीं कि आप दूसरे कलर के पेन का भी इस्तेमाल करें। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, केवल ब्लैक एंड ब्लू कोई भी पेन होगा उससे आप लिखने शुरू करेंगे। यदि प्रश्न पत्र के अगर कोई पेपर है, अब उसका प्रारूप में अ ब स 3 खंड है। जैसे में आप इसी पेपर को लिख लीजिए, तो इसमें अगर आप देख रहे हैं कि ये पेज 1 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, उसमें अ ब स करके 3 पेपर हैं, 3 क्वेश्चन हैं, तो तीनों क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो अलग अलग पेज पर रहेगा। ये नहीं कि आपने यहाँ पर अ लिखना शुरू किया, यहाँ पर लिखे यहाँ पर ख़त्म हो गया, यहीं से आपने ब करना शुरू कर दिया। नहीं, आपको अ लिखना होगा। जितना भी आपका क्वेश्चन आंसर हुआ आप उस पर लिखिए, उसके बाद अगले पेन से आप ब को लिखिए, फिर अगले पेन से स को लिखिए। ऐसा आपको करना है। उत्तर पुस्तिका स्वयं लिखित होनी चाहिए, आपको हाथ से लिखना है, न कि आप टाइपिंग करा करके उसको भेज दीजिए। टाइपिंग कराने वाला वो मत करिएगा, नहीं तो जो आपका परीक्षा है वह निरस्त कर दी जाएगी, आपका पेपर कैंसिल कर दिया जाएगा, आप फेल भी हो सकते हैं। परीक्षार्थी विश्वविद्यालय द्वारा नियमित समय की अवधि में अपने निकट उत्तर पुस्तिका संग्रहण केंद्रों में जमा करेंगे। जो डेट आपको दिया गया है कि नहीं इस डेट के अंदर ही आपको अपना जो उत्तर पुस्तिका है उसको जमा करना है, तो उसी के अंदर में आप जा कर के जमा कर दीजिए। पहले लिख लीजिए, उसके बाद जमा कर दीजिए। अगर उसके बाद आप जाते हैं तो वहाँ पर आपका उत्तर पुस्तिका जमा नहीं होगा, तो आप फेल भी हो सकते हैं। इसके बाद है कि परीक्षार्थी जिस जिले के महाविद्यालय में सम्मिलित हो रहे हैं उसी जिले के, अगर आप जिस जिले में हैं और उसी जिले में आपका महाविद्यालय है
तो उसी जिले के किसी भी महाविद्यालय में आप जमा कर सकते हैं, किसी भी संग्रहण केंद्र में। जैसे आप होशंगाबाद के रहने वाले हैं तो होशंगाबाद के किसी भी संग्रहण केंद्र पर अपना पुस्तिका जमा कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि आप इसी कॉलेज में करें, जो भी लिस्ट आएगी उस लिस्ट के अनुसार अपने निकटतम संग्रहण केंद्र पर जाइए। जरूरी नहीं आपको MGM ही आने की ज़रूरत हो, यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं रहेगी। और जो भी बच्चे, अच्छा इसके अलावा अगर आप होशंगाबाद के नहीं रहने वाले हैं, आप बैतूल के रहने वाले हैं या फिर आप दूसरे ज़िले के रहने वाले हैं, तो आपको क्या करना होगा कि उसके लिए एक अलग से समय दिया रहेगा। तो आपको डाक द्वारा अपना उत्तर पुस्तिका जो भी रहेगा उसको आपको डाक द्वारा आपको अग्रणी महाविद्यालय जो लीड कॉलेज है यहाँ का, जैसे होशंगाबाद का लीड कॉलेज गवर्नमेंट होम साइंस कॉलेज है होशंगाबाद में, तो आपको वहाँ पर उसको डाक के द्वारा अपना पेपर भेजना होगा। अगला है संग्रहण सूची आपको अग्रणी महाविद्यालय व विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी। वो चीज़ें आपको मिल जाएंगी कि कहाँ पर आपको जमा करना है।